बड़ी खबर के साथ खबर दमदार की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के साथ बैठक जो रही है बेनतीजा रही है। 23 जनवरी को एक बार फिर बातचीत की जाएगी। सरकार ने इस बीच किसानों को प्रस्ताव दिया है कि कानून 1 या 2 साल तक सरकार होल्ड कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक होल्ड किया जा सकता है कृषि कानून। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों को सरकार का ये प्रपोजल मंजूर नहीं है। कृषि कानून को पूरी तरह वापस लिए जाने की मांग किसानों की ओर से हो रही है और आज की ये बैठक भी बेनतीजा रही है कमेटी के साथ। इस बीच सरकार का ये ऑफर कि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती है तब तक सरकार कृषि सुधार कानून को होल्ड कर सकती है 1 या 2 साल के लिए। लेकिन किसानों ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया है, मना कर दिया है। इस पर सहमति देने से किसान पूरी तरह वापसी की मांग कर रहे हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। शंकर, आज की ये बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार ने जो पेशकश की है कृषि कानून को 1 या 2 साल तक होल्ड करने के लिए, उस पेशकश को भी किसानों की ओर से ठुकरा दिया गया है। निश्चित तौर पर अपर्णा, कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा एक बहुत बड़ा एक प्रपोजल जो है किसान प्रतिनिधियों के सामने रखा गया और कहा गया कि देखिए, आप लोगों को दिक्कत उस तीनों कानून से है ना, तो ठीक है, जब तक इस मामले पर कमेटी की रिपोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की मुहर नहीं लगती है तब तक, चाहे आप 6 महीना ले लीजिए, 1 साल ले लीजिए, 1.5 साल ले लीजिए, 2 साल तक, जब तक इस मामले पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती है, जब तक कमेटी की अंतिम रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इस कानून को हम लोग स्टे करने के लिए तैयार हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस कानून को लेकर आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, अगर उस पर स्टे लगाने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो रही है तब तक, जब तक इस मामले पर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा प्रपोजल है। लेकिन उस वक्त में किसानों के प्रतिनिधियों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक के बाद अब वापस किसान के प्रतिनिधि फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार के जो तीनों मंत्री हैं वो अलग किसी कमरे में बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अगली जो किस तरह से रणनीति उनकी होगी और किस तरह से इस मामले पर बातचीत का आगे किया जा सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि आज जिस तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखते हुए किसानों के सामने उस तमाम मसले को रखा और कहा कि अब चलिए 2 साल का जो प्रस्ताव है वो वाकई में बहुत बड़ा प्रस्ताव है और इस मामले में रखने के बाद उसके बारे में तमाम जो चीज़ों को स्पष्ट किया गया। हालांकि इस मामले में किसान अब टी ब्रेक के बाद वापस आके बैठ चुके हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकारी भी आके बैठ चुके हैं। लेकिन जो 3 मंत्री हैं वो तीनों मंत्री अभी किसी अन्य, तो कह सकते हैं शंकर की समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी किसान अभी नहीं मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। इसमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने की पहली किश्त मिली है। कुल परिवारों को करीब 2700 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई, तो वहीं 80,000 परिवारों को घर की दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली। पीएम मोदी ने फंड ट्रांसफर के बाद लाभार्थियों से बात भी की, जिसमें लाभार्थी उनसे बात करते हुए काफी खुश भी दिखाई दिए। पीएम ने बातचीत के दौरान काफी हल्के फुल्के अंदाज में वो नजर आए। तो हर जरूरतमंद के पास होगा घर। यूपी को एक बड़ी सौगात आज केंद्र की तरफ से मिली है। 6 लाख लोगों को घर के लिए पैसा मिला है। कुछ लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली तो कुछ लोगों को सेकंड इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर की गई। बाला जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, नमस्ते। आप क्या काम करती है बाला जी? मैं तो मजदूरी करती हूँ सर। अच्छा, काम मनरेगा में? हाँ, नरेगा में भी करती हूँ जी। हाँ, भैंस भी पालती हूँ जी। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको किसी भी सरकारी योजना के लाभ की कभी किसी बिचौलिए को किसी ने कहा होगा आपको मकान देंगे, 500 रुपया मुझे दे दो, 1000 रुपया मुझे दे दो, इतना पैसा मुझे, ऐसे कोई किसी ने गड़बड़ किया है आपके साथ? ना सर जी, मेरे तो घर ही जा करके अधिकारी और मेरे फोटो वगैरह ले आए थे। हाँ, तो हमको भी कभी खाने पे बुलाओगे? हाँ जी बुलाएंगे।
पक्का? क्या पकाती हो आप? बढ़िया आज ही बुलाएंगे। हैं? आपको धन्यवाद, बुलाएंगे जी सरकार। अच्छा, चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप सबके आशीर्वाद बने रहें ताकि सबके घर बन जाएं और कोई गरीब बिना घर को न रहे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको धन्यवाद जी, लंबी उम्र दे भगवान, आप बार बार सरकार बने। राजकुमारी जी नमस्ते। नमस्ते सरकार, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरकार। तो आपका खुद का घर, ये सपना तो कभी आपने देखा ही होगा। हाँ सरकार, तो अभी सपना पूरा हो रहा है। पूरा हो गए। अच्छा, अभी जो कच्ची छत का घर है उसमें काफी दिक्कत होती होगी। हाँ दिक्कत आवत है सरकार, पानी आवत है, हाँ, चुअत है। हाँ। बरसात में पानी चुअत है, ओढ़ना भी भीग जाते हैं, का अनाज भी भीग जाता है, हम भी भीग जाते हैं, बैठे के ठौर नहीं रहता है। हाँ। और अभी पक्का घर बनने से क्या होगा? बहुत लाभ हो जाएगी सरकार, हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी, हाँ। नीक लगेगी, बड़े भी हम सुरक्षित रहेंगी, लड़का बच्चा रहेंगे। उत्तर प्रदेश में आवास योजना का जिक्र आते ही मुझे कुछ पुरानी बातें भी याद आती है। जब पहले की सरकार थी, बाद में आपने तो उनको हटा दिया। मुझे याद है कि 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी तो कितनी परेशानियां आई थी। पहले जो सरकार थी उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से, मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थी कि भाई गरीबों के, लाभार्थियों के जरा नाम भेजिए ताकि इस योजना का लाभ उनके बैंक खातों में हम पैसा भेज दें। हम पैसे भेजने के लिए तैयार थे, पैसे तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों को, अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रह को नजरअंदाज किया जाता रहा। उस सरकार का वो बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। इस योजना के तहत यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इतने कम समय में यूपी के गांवों में 14.5 लाख गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिल भी गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज जब लाभार्थियों से बात कर रहे थे तो एक महिला लाभार्थी बाला ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, बार बार उनकी सरकार बने। गरीब बिना घर को न रहे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको धन्यवाद जी, लंबी उम्र दे भगवान, आप बार बार सरकार बने। पीएम आवास योजना के तहत यूपी की दी गई सौगात पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। लगभग 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के सामने आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है।
सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर आज लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे में पहुंचे और उन्होंने यहां गुरबानी भी सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, गुरुद्वारों में सेवा का भाव दिखाई देता है, लंगर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। सीएम ने गुरुद्वारा प्रबंधन को धन्यवाद भी कहा। पहले स्वयं अपने पिता को देश और धर्म के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित करना और बाद में अपने चार पुत्रों को गंवाने के बाद भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई ये बात नहीं कि उनके मन में भाव रहा हो कि नहीं मैं 4 पुत्र गंवा चुका हूं, मुझे अब बहुत हो चुका है। यानी ये भाव जहां पर हो बहुत अद्भुत है। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। एक सामान्य नागरिक से आप इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यूपी पुलिस टीम तांडव पर शिकंजा कसेगी। यूपी पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है, जहां पर वो सबूत जुटा रही है। ये एडीजी ने कहा है, मुंबई में आरोपियों से पूछताछ भी कर सकती है पुलिस। अभी तक मुंबई पुलिस से सहयोग मिल रहा है, जांच अधिकारी ही अंतिम फैसला लेंगे। वेब सीरीज तांडव पर जो भारी विरोध देखने को मिल रहा है, उस बीच यूपी पुलिस पहुंच गई है मुंबई और सबूत जुटा रही है, पूछताछ भी कर सकती है। पर एक एफआईआर लखनऊ के कोतवाली में दर्ज होती है। एक लखनऊ पुलिस की टीम मुंबई पहुंच जाती है। जांच आगे कैसे बढ़ेगी, क्या गिरफ्तारी होनी, बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार है। सर, क्या मुंबई जो टीम गई है वो गिरफ्तारी करेगी आरोपियों की? ये जो मूवी से संबंधित और जगहों पे भी अपराध पंजीकृत हुए हैं और इस स्पेसिफिक मूवी के तहत नोएडा में भी अपराध दर्ज हुआ है और एक मिर्ज़ापुर नाम की मूवी थी, उसको लेकर जनपद मिर्ज़ापुर में भी एक व्यक्ति ने एफआईआर करवाई है। प्रारंभिक जांच, छानबीन, विवेचना कैसे आगे बढ़ेगी, ये विशेषाधिकार जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आईओ है, उसका होता है और उसके तहत वो हो सकता है गए हों और विवेचना के साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और पूरी तरीके से विधिक और न्यायिक तरीके से कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी से विवेचक क्या निर्णय लेगा इस संबंध में किसी भी थर्ड पार्टी को गेस करने का या हमको उसको इन्फ्लुएंस करने का अधिकार नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक राम कदम ने एफआईआर दर्ज कराई है वेब सीरीज तांडव को लेकर। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ साथ कलाकारों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। सैफ अली खान के साथ जिशान अयूब का नाम भी जोड़ा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा धारीवाल मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। शिखा, एक तरफ यूपी पुलिस पहुंच गई है तफ्तीश के लिए मुंबई और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक राम कदम ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है और जिस तरीके से बीजेपी की भी हलचल कहें या राजनीतिक हलचल करें, वो जिस तरीके से तांडव को लेकर के बढ़ी है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अमेजॉन की तरफ से ये खुलासा किया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया, मेकर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि जिस सीन को लेकर के इतनी बड़ा बवाल हुआ था या लोगों की भावनाएं आहत हुई है, उस सीन को हटा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोसेस है या जो राजनीतिक हलचल है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। रामदास अठावले का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान करके लोगों की भावनाएं आहत की गई हैं, उसके बाद मेकर्स का नॉर्मली माफी मांग लेना और सीन को हटाने की बात करना, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था और वो इस मामले को अभी आगे लेकर के जाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने एफआईआर दी है। और जहां तक हम यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस मुंबई पहुंची है और मुंबई पुलिस की तरफ से उनको परमिशन दे दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने साफ कहा है कि वो इसमें समर्थन देते हैं और जो भी सहयोग होगा इस पूरे प्रोसेस सहयोग दिया जा रहा है पूरी तफ्तीश के दौरान। बहुत शुक्रिया शिखा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव श्रावस्ती जिले में भगवान बुद्ध के उन्होंने दर्शन किए। अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव मौर्य में ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने श्रावस्ती को विश्व स्तरीय बनाने की बात कही। अखिलेश ने अपने ट्वीट को लेकर कहा कि एसपी की सरकार आने पर श्रावस्ती का विश्व स्तरीय विकास होगा। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब ना तो बुद्ध के लिए कुछ किया और ना ही राम के लिए। केशव मौर्य ने लिखा कि ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने जैसा है कि अभी आने वाले समय में वैसी भी रामलला का दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो कोई आश्चर्य मत करना। ये श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में जब तक सरकार में नहीं थी तब तक ये मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने से इनको लगता था वोट घट जाएगा, अब इनको लग रहा है मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge not to waste even a single drop of water. Imagine we are all made up of water. Water is life. Water is health. Water is hygiene. Water is safety and water is future. I also pledge to support water conservation and water equality and work towards the day when no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। कानपुर में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टेम्पो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर में हादसे में 3 की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घाटमपुर के चंदापुर मोड़ पर यह हादसा हुआ है। 3 की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी।